हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, संज्ञा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो जो कि हमने पिछली क्लास में संज्ञा चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर आपके उस बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप दोबारा से पूछ सकते हैं, आप पे भी मौका है। तो हम आज सोचा है कि क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस करें जिससे कि आपको जो भी कल करवाया था हमने उसकी याद रहे, आपको पेपर में दोबारा रिवीजन कर रहे, आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो हम आज शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, मोहन एक परिश्रमी और एक ईमानदार लड़का है। तो इसमें पूछा है, इसमें बताना है हमें कि संज्ञा कौन सा है इनमें से संज्ञा है मोहन। तो जैसा कि आपको पता ही है, मोहन आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। अब देखिए, समारोह, गजमार, दल्हा, ये तीनों होते हैं। डोंगर नहीं होता। डोंगर इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो छोटे पहाड़ होते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, उन्हें डोंगर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि, कवि क्या हो गया कवि हो गया जातिवाचक, क्योंकि इसमें किसी एक कवि की बात नहीं हुई है। जैसे कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कवि हैं, जैसे नाम तो याद नहीं है मुझे फिलहाल। तो उसमें से सबसे एक जैसा आपने सुना होगा, कुमार विश्वास के बारे में सुना होगा, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जातिवाचक। कवि, किस कवि की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, इसलिए। और अगला फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी को मतलब भगा लिया था। दोनों आपस में प्यार करते थे, जिसके कारण जयचंद को ये पसंद नहीं था कि वो उनसे प्यार करे। तो भगाने के कारण जयचंद को गुस्सा आया और वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हत्या करवाई। मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर, अगर जयचंद उनके साथ नहीं मिले होते, तो जैसा कि आपको अगर पढ़ा होगा आपने कि पहला जब युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे। जयचंद, पृथ्वीराज चौहान एक साथ रहते थे। इसलिए कहा जाता है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मतलब कि जो अपनों को ही धोखा दे दे उसे जयचंदों की कहते हैं। तो इसमें किसी एक जाति के बारे में बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से संज्ञा कौन सा है। संज्ञा नीला, मोटा, पुराना, ये सब नहीं है। गंगा हो गया है व्यक्तिवाचक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर गंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होगा। अभी तक आपको दिख रहा होगा कि संज्ञा में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। हमने जिस तरह से आपको समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। इन चार ऑप्शन में से संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इनमें से देखिए, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तो तीनों तो है। निजवाचक होता है सर्वनाम का, ये भी हम सर्वनाम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, इसका आंसर हो जाएगा। तो सेवंथ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। टेढ़िया से बनने वाली संज्ञा है बुढ़ापा, बुराई, आलस्य या थकावट। तो इसका आंसर हो जाएगा थकावट। भाव है ये, इसको हम महसूस करते हैं। बुढ़ापा महसूस नहीं करते, बुढ़ापा तो हमें आता है। तो अगला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय में कौन सी गाय होती है। मुर्री गाय, मोटी गाय, भैंसी गाय, काली गाय, लाल, पीली, नीली, जो भी होती होंगे। तो ये किसी भी समुदाय की बात हुई है, तो इसका जातिवाचक, इसका आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जो कि है, शेषव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। शेषव शब्द से बना संज्ञा कौन सा है। तो ये हमें बताना है कि शेषव शब्द कौन सा मतलब संज्ञा है, तो वो हमें बताना है। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भाववाचक है। ये शेषव जो है भाववाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट में मैंने बिल्कुल आखिर में आप देखेंगे वीडियो के भाववाचक संज्ञा के में, तो उसमें मैंने बताया था कि
किसी भी क्रिया को, विशेषण को, सर्वनाम को, किसी भी चीज़ को हमें बदलना होता है भाववाचक में, तो हम 5 तरीके से बदल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा था, कल मैंने करवाया था। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। कभी पूछ लिया, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं तो पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? देखिए, जाति हो गया। इनमें से देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा वकील, क्योंकि ये जाति है, इसमें किसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसमें हम आम भी हम ले सकते हैं, पर इसमें हमें वकील ज़्यादा वो है, वकील के बारे में इसका कोई जाति है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं। यहाँ व्यक्ति आम के बारे में, आम व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। यहाँ पे फलों में से मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा आम है, तो फलों में सबसे प्यारा आम है, वो एक व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। तो वकील व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लहर, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र इजी नहीं होता, स्वराष्ट्र राज्य है, राष्ट्रीय नहीं होता, राष्ट्रीयता होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे। देखिए, हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक नहीं है? देखिए, ये तो बहुत कोई भी बता देगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय भयालु नहीं है, भय से भयातुर नहीं बदला जा सकता, भय भयानक या भयभीत, इनमें से एक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीख लग जाएगा इसमें, तो भयानक का भीख। तो हम बढ़ चुके हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। ये निर्वाह है आएगा यहाँ, किया। इनमें से भाववाचक क्या है? देखिए, सुरेश और राम दोनों नहीं है। साथ में मित्रता होती है हमारी, ऑप्शन नंबर डी। तो 17th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। हमें अब शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। हमें नहीं बोलने चाहिए अब शब्द, ये गलत बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18th की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संज्ञा के स्थान पर आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जैसे कि मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए, ये भी आपको याद रखना, विशिष्ट कहा जाता है, विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ चुके हैं। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वह नहीं है, पटना नहीं है, मानव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह। ये उसका उदाहरण नहीं है। वह, सुंदरी, मानव, देखिए व्यक्ति, स्थान और भाव तीनों आ चुके हैं। वह इसका नहीं है, ये सर्वनाम का है। स्वतंत्रता सबसे प्यारी किसे होती है? स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है, इसमें से किसका वो हुआ है? तो स्वतंत्रता आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता होती है भाववाचक होती है स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हम आखिरी के 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे हैं, हम इसे 25 क्वेश्चन करेंगे संज्ञा के, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही ढूंढे जिससे कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, समूह किस चीज़ का है? समूह दौड़ता है, समूह दौड़ का होता है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी, दौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। हरियाली है, हरियाली को हम महसूस करते हैं, कोई जाति नहीं, समूह नहीं, विशेषण तो बिल्कुल ही नहीं।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी। हरियाली होती है भाववाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, देखिए इनमें से क्या चीज भाववाचक है। तब करते हैं। भरत तीर तो हो ही नहीं सकता। चिंता हमारा भाववाचक संज्ञा आंसर हो जाएगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित, अचित, उचित अनुसार, उचित से, उवाच या औचित से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औचित से इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ चुके हैं। 25वें पे आ चुके हैं, माफ कीजिए। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आती है। यहाँ कोई स्पेशल कोई चीज के बारे में, कोई नदी, कौन सी नदी होती है भाई? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कोई भी नदी के बारे में बात ही नहीं हुई। तो इसमें हम ले सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक के बारे में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25वें का। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर करवा दिया है, संज्ञा चैप्टर, उसके क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।